हाय आदित्य, कैसे हो? बढ़िया। आप कैसे हो? क्या एकदम मस्त, एकदम मस्त। क्या हाल, क्या मौसम कैसा है वहाँ पे? यहाँ पे बारिश हो रही है थोड़ी बहुत 2 दिन से। अच्छा अच्छा, तो बाहर नहीं जा पा रहा क्या? ऋषिकेश। हाँ, बाहर थोड़ा बहुत बारिश तो रहती है वैसे तो। अभी तो। और बस जैसे ही रुकती है तो गंगा गंगा किनारे चला जाता हूँ। हाँ, कंटिन्यूस है वैसे। अभी तो पहले तो ऐसा होता था कि बारिश आ रही धूप आ रही, लेकिन अभी शायद 2 महीने अब ऐसे ही रहता है। अब शायद उसका पूरा का पूरा वेदर वहाँ का चेंज हो रहा होगा ना, राइट? एक दो। हम्म। ओके, लेट्स यहाँ गेट पे इन। केवाड़। केवाड़। केवाड़ नाम का मेला लगता है। हम्म। केवाड़ नाम का एक मेला लगता है जहाँ से मतलब बहुत सारे 1 करोड़ के आसपास लोग आते हैं। नीलकंठ मंदिर हाँ में हाँ गंगा हाँ। जल चढ़ाते हैं। एक कितने, तो एक? 1 करोड़ के ऊपर लोग आते हैं। बाप ये रे पूरा पैक बाप। होता है ऋषिकेश। ये 15 दिन के लिए। अभी तो नहीं हो रहा है इस साल, इसलिए बच गया मैं, नहीं तो निकल नहीं जाता। बॉस, 1 करोड़ लोग, समझ रहे हैं? हम्म। शिव जी के भक्त भाई, सबके सब एक से एक। भाई 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 भाई। तो आज अपन अपना कॉन्वर्सेशन फिर शुरू करते हैं। और पिछले दो कॉन्वर्सेशंस में बेसिकली हमने काफी ग्राउंड कवर किया था, मतलब जैसे एक में हमने जब शुरू किया था तब हमने आइडेंटिफिकेशन के ऊपर पूरा फोकस किया था कि आइडेंटिफिकेशन का क्या नेचर है, और आदमी मतलब कैसे मतलब हमारा माइंड कैसे आइडेंटिफिकेशन में उसका प्रोसेस है। एंड देन इन द नेक्स्ट टॉक हमने काफी हद तक मतलब अपने ऑब्जर्वेशन और कि कितने सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमें मतलब लाइफ में, जैसे काफी सारी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं या काफी सारी जितने भी हमारी एंग्जाइटीज हैं या जितनी भी सारी फैक्टर्स है वो कैसे दे टेक प्लेस, और उस पे हमने काफी हद तक टच किया था। और फिर उसके बाद हम एंड में मेडिटेशन पर रुके थे। तो आज हम बेसिकली उस एरिया को और एक्सपैंड करेंगे, और हम ट्राई करेंगे कि हम उसके अंदर और घुसें और उसे और ज़्यादा यू नो एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पे काफ़ी काफ़ी हद तक सो या लेट्स लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मतलब मुझे ये मतलब ये सिंपल भी है, इट्स वेरी सिंपल, बट एट द सेम टाइम आई फाइंड इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड एट द सेम टाइम, बट इट्स वेरी वेरी सेटल। तो इसे उसी उसी सेंस में एंटर करना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन पे जाने से पहले लाइक व्हाट व्हाट इज मेडिटेशन, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेडिटेशन, हाउ like, what is the content of it, how what is the reality of it, what is actually meditation, how to define it, how to approach it. So maybe you want to start with something, you want to say something before we get into it. मेडिटेशन आई थिंक इज अ प्रोसेस ऑफ डिसआइडेंटिफिकेशन विथ एवरीथिंग। सो वो करने के लिए आपको पहले ये, आप उसमें एफर्ट नहीं लगा सकते। जहाँ पे भी आप एफर्ट लगा रहे हो वहां पे एक आइडेंटिटी एफर्ट लगा रही है वो हम्म। करने के लिए भी। मेडिटेशन में आप ऐसा जाके खुद को फोर्स नहीं कर सकते हो कि यार मेरे को एक जगह बैठना ही है, या फिर मेरे को थॉट से आइडेंटिफाई नहीं करना है, या फिर जो भी। हम्म। आप जैसे पहले से मेडिटेशन में हो, बस आपको लग रहा है कि आप नहीं हो। ये एक सीन है, क्योंकि मेडिटेशन ऐसा स्टेट है कि आपके अंदर सब फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, बस आपने क्या कर दिया कि आपने बोल दिया कि मैं ये फोर्स हूँ बस। आपने बाकी फोर्सेस को एक्नॉलेज नहीं किया, हम्म। और आपने बोल दिया मैं ये फोर्स हूँ, तब वहां पे वो क्रिएट हो गया चीज। सो यहाँ पे हमको सब फोर्सेस को कंसिडर करना है, लेकिन ये भी जानना है कि ये फोर्सेस भी मैं नहीं हूँ। हम्म।
तो यहाँ पे डिसआइडेंटिफिकेशन, और इसमें भी हमको एफर्ट नहीं करना है कि यार मैं नहीं हूँ, मैं या फिर मैं जो हूँ, क्योंकि वो भी एक फिर प्रोसेस एफर्ट, ये पूरा एफर्टलेस प्रोसेस है। हम्म। आपको एक जगह बैठ, इसलिए लोग जिनको समझ जाता है ये प्रोसेस, तो फिर वो एक जगह पे बहुत टाइम तक बैठ सकते हैं या फिर अपने धुन राइट, में रहते हो। राइट। तो बट अपेरेंटली वो बेसिकली अगर जैसे जो लोग जैसे नॉर्मल लोग, अभी हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जिनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल काफी हद तक मतलब बहुत अच्छी है, पर हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि नॉर्मल लोग हैं, जो कि अपनी डे टू डे लाइफ में छोटी मोटी चैलेंजेस, मतलब एक सिंपल लाइफ जी रहे हैं, और सिंपल भी नहीं बट ऑब्वियसली कोई लाइफ सिंपल नहीं होती, बट फिर भी मैं कहता हूँ बुर्जुआ लाइफ जी रहे हैं, जहाँ पे जॉब, फैमिली, ऑल दैट, पॉलिटिक्स, इन सब सारी चीज़ों से वो घिरे हुए हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन, जैसे पॉपुलरली मेडिटेशन को ऐसा डिफाइन किया जाता है कि इट्स अ स्टेट ऑफ शांत बैठना, मतलब साइलेंस या क्वाइट माइंड, यहाँ पे हम उतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होते हैं। एंड मेनी पीपल also define it by observing your thoughts and observing your body, observing your mind, and but it's all these definitions are, I'm not saying they're right or wrong, but जब जब किसी एक नॉर्मल एक इंसान, मैं एक्चुअली इस टॉक से पहले ना, हम कल भी इस बारे में बात कर रहे थे, खैर वो पॉइंट मैं आगे लेके आऊंगा, पर अ, आज के ज़माने में जो नॉर्मल इंसान है, अगर हम उसको बोलें कि यार तुझे 15-20 मिनट कुछ नहीं करना है, शांत बैठना है, मतलब तेरे को सोच, अपनी थॉट से आइडेंटिफाई नहीं करना है, तेरे को अपने सेंसेशन से आइडेंटिफाई नहीं करना है, तेरे को 15 मिनट के लिए जो भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, तो इन थ्योरी ये बहुत एक्यूरेट लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि इट्स ऑल राइट, मतलब मुझे सिर्फ बैठना है, और कोई भी फीलिंग सेंसेशन आ रही है मुझे उससे आइडेंटिफाई नहीं करना। इट साउंड सिंपल, लाइक इट्स रियली, मतलब देर इज अ, मेरे को ऐसा लगता है देर इज एन इल्यूजन ऑफ साउंडिंग इट वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि जब हम उस चीज को प्रैक्टिकली करने जाते हैं, क्योंकि इट्स नॉट दैट यू डू इट, बट जब वो चीज हम प्रैक्टिकली इसको लाइफ में देखते हैं, तो इट्स वेरी, इट बिकम्स रियली हॉरिफाइंग, मतलब कुछ 60-70% लोग जब वे when they start to like try to sit silently या try to observe their thoughts and like वो जब बैठते हैं और करने का ट्राई करते हैं, it's just almost impossible, like until unless you think that you are doing it, but inwardly वो self conversation और self judgment का जो loop है, और या इन identification का और thought process जो भी चलता है, it's just it's very tough to disidentify with something that you have identified for so long, like वहां ये तो like people like 20-25 साल की उम्र जैसे मेरी है, तो 20-25 years there's a habit कि यार मैं अपने थॉट से खुद को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, राइट। और जब मुझे रियलाइज होता है कि इस आइडेंटिफिकेशन, पहली बात तो ऑब्वियसली इस इंक्वायरी में जाना बहुत जरूरी है, इसके लिए हमने पहले के 2 एपिसोड्स में यही किया है कि सबसे पहले हमने एक बहुत ही आइडेंटिफायर को एग्जैक्टली पॉइंट मतलब जो आउट किया कि वो नहीं। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है उस पर क्वेश्चन किया है कि यार उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और उसके इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए हैं दुनिया में। और हमें बेसिकली कंक्लूड नहीं किया है, पर हमने ये लिटरली ऑब्जर्व किया है कि अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी चीज को, तो इट्स नॉट अ गुड और अ बैड थिंग, इट्स जस्ट इट मेक्स योर परसेप्शन लिमिटेड, एंड इन दैट लिमिटेड परसेप्शन जो भी एक्शन होता है वो और लिमिटेशन और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है, गुड और बैड दोनों, मतलब इट डजंट मैटर दैट, और उसका इनएविटेबल रिजल्ट जो है वो सफरिंग है, मतलब। और हम्म। उस सफरिंग से फिर हम किसी ना किसी तरह से वो सफरिंग को ही हम बेसिकली डील करना चाहते हैं, कि हम कैसे, हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि why human, and meditation is actually in essence the understanding of the suffering of mankind, it's like
द एसेंस, मतलब उस चीज का एसेंस है वो चीज, मुझे ऐसा लगता है। तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि इट्स रियली रियली डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू सिट साइलेंटली क्वाइटली इवन फॉर अ मिनट, इवन फॉर लाइक 5 मिनट्स, क्योंकि इतना केओटिक है हमारा ब्रेन, इतना केओटिक है हमारा पूरा रहन सहन, कि just intellectual realization is not enough to invoke this state. मतलब even if I know that identification with the senses and thought can create a ego or a self, which again creates a identification pattern, और ये सारी चीजें, even if I make someone understand intellectually, it's very very hard for him to carry it out in his daily life, क्योंकि उसकी लाइफ इतनी chaotic है। रियल लाइफ इज हार्ड ब्रो, लाइक इट्स there are people who are living in like real scenarios, you know, और जब हम ये सारी चीजें रियलिटी पे प्रोजेक्ट करते हैं ना, तब तब वो या तो वो डिनाई करता है, बोलता है इट्स जस्ट होकस पोकस, लाइक ये बोलना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो काफी चीजें आज हमें एक्सप्लोर करनी है, क्योंकि कल हम इस पे काफी हद तक बात भी कर रहे थे कि हाउ वी कैन एक्चुअली मेक इट, कि यार ये किसी it's it becomes applicable. it isn't just it isn't just for someone who is very intellectually or psychologically active, but it becomes a part of your life, part of your bones, part of your daily um, outlook of your life. So yeah, I mean, first of all, yeah, to go into this question, to even begin addressing meditation or the seriousness of it, uh, I would first address that meditation is the state of mind in which there is no problems, no conflicts, no suffering, and matlab, the state of mind which is really in its essence, not just theoretically, not just intellectually, matlab, in its essence, it is really free of प्रॉब्लम्स। माइंड मतलब उसकी वो एक ऐसे स्टेट पे आ गई है, माइंड एक ऐसे स्टेट पे है जहां पे नो प्रॉब्लम, नो कॉन्फ्लिक्ट कैन टच इट। एंड इट्स नॉट जस्ट अ थ्योरी, मतलब कई लोगों के लिए एक आइडियल है कि भाई ये क्या, मतलब मैं अपनी लाइफ में जब जीता हूँ, मेरी लाइफ में 100 प्रॉब्लम्स है, मतलब आई हैव टू पे द बिल्स, देयर इज जॉब, देयर इज मैरिज, देयर इज relationships, there's economy, there's politics, there's unemployment, there's lot of troubles, man. And meditation seems to me like an escape, मतलब कई लोगों के लिए ऐसा लगता है कि यार चलो कुछ नहीं है, just escape from the world, and क्योंकि यार obviously, but my argument is कि you can't escape, because it's not the outside world, but the world is actually inside the mind. So even if you go into the mountain, you will carry the world with you. It's actually the cessation of the world inwardly rather than the outward projection of it. So आप माउंटेन पे इसलिए चढ़ रहे हो क्योंकि आपका पहले से अंदर है वो चीज, इसलिए आप जाके चढ़ रहे हो। exactly ऐसे ही कोई भी गोल आपको अचीव करना है, मतलब उसका वही जो हमने पहले डिस्कस किया था कि वो आप अपने अंदर ही पूरा, आपके अंदर ही स्ट्रक्चर है पूरी तरह। exactly आप बाहर जो भी देख रहे हो अपने अंदर के थ्रू ही देख रहे हो, वो अंदर ही चल रहा है। right तो मैं ना बेसिकली इसको ऐसे अटेम्प्ट करना चाहूंगा कि जब हम मेडिटेशन में एंटर करने से पहले मैं एक कुछ चीजें जो कि हम कल भी बात करते, there are certain there are certain things that we need to first take in order before we enter into the complexity of meditation, क्योंकि meditation is very very simple, like playing a piano is very very simple, who knows the mechanics of how to play a piano, but it's very 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 complex for a newbie. So it is same with the meditation, like meditation is actually the simplest and the most natural thing you can have, but उसमें काफी सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमें
पहले सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, वरना ये कहीं और ही लीड कर सकता है। लोगों को लग सकता है कि ये निहिलिज्म और एस्केपिज्म की तरफ जा रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस आइडिया को मैं बिल्कुल भी हटाता हूँ कि मेडिटेशन मीन्स निहिलिज्म। It's actually the most positive thing that there can be. It approaches with a negative approach, but it's the most highly, it is the supreme positivity of life. But इसको मैं क्लैरिटी और इस पे मैं जाऊंगा, बट इससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी रिलीजन्स हैं लाइफ में, और जो भी मोरालिटी हो गई, या जितने भी एथिक्स हो गए, या जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े आइडियल थिंकर्स को भी लेके मैं चल रहा हूँ, they have always struggled to find a the peace of the mind, मतलब chaos से order की जर्नी। मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, जितनी भी सारी चीजें जो भी मतलब बहुत ज्यादा हमें डिस्टर्ब करती हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारी लाइफ के, हम उससे एक जर्नी लेना चाहते हैं वहां जहाँ पे सब स्टेबल है, जब जहाँ पे चीजें ऑर्डर में है, जहाँ पे चीजें हार्मनी में है। और अलग अलग रिलीजन अलग अलग पाथ लेता है, अलग अलग सेक्ट अलग अलग पाथ लेता है, अलग अलग डोगमा अलग अलग पाथ लेता है, और वो सब अपने आप में लिमिटेड है। लेकिन मैं कल इसीलिए ये चीज देख भी रहा था कि कोई बंदा, कोई पर्सन है जो कि किसी भी एक एलिमेंट से सफर कर रहा है। जैसे एक कोई बंदा है जिसकी इकोनॉमी अभी ठीक नहीं है, एंड इज वेरी स्ट्रगलिंग टू अर्न अ लाइवलीहुड। नाउ अगर हम उसके पास जाके हम बोलें कि अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी को परसीव करने का एक तरीका है जो कि मेडिटेशन और लव है, तो उस पर्सन से हम कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि ही his whole concern right now is to fill his stomach। सपोज इस पर्सन से भी हट जाते हैं, हम किसी ऐसे पर्सन से जाके बात कर रहे हैं जो अभी कंपटीशन में है, मतलब एक तरह से अभी काफी एम्बिशियस पर्सन है, मतलब उसके लिए लाइफ में एक ही चीज है कि उसको जीतना है। मतलब वो अभी उस गेम में है जहाँ पे सक्सेस इज द गेम, मतलब प्रमोशंस और एम्बिशन, इससे हरा के आगे बढ़ो, इससे ज्यादा मार्क्स लेके आओ, मतलब इस गेम में अभी सपोज कोई उससे जाके अगर मैं बोलूं कि यार देयर इज अ वे टू परसीव योर होल नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, देयर इज नो कनेक्शन। मतलब तो इसीलिए ये चीज पहले हमें एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी कि देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ पीपल हु आर प्लेस्ड इन अ, जैसे मैं उस दिन मैं एक पढ़ रहा था एक बुक जिसमें मतलब सोसाइटीज को जब हम स्टडी करते हैं तो लोग मतलब हायरार्की में, मतलब वेल्थ की हायरार्की है, अपॉर्चुनिटी की हायरार्की है, सबकी हायरार्की है, मतलब कोई एक हायरार्की के ऊपर बैठा हुआ है और कोई नीचे है। तो इट्स नॉट दैट जो ऊपर बैठा हुआ है वो ज्यादा फ्री है और ही कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड मेडिटेशन, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि लोग अपने अपने इन्वेस्टमेंट्स में हैं, मतलब लोग अपनी अपनी जगह पे हैं, और हम अब कहाँ पे हैं उसके डिपेंडिंग ही हम ये कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं कि मेडिटेशन हमारे लिए क्या है। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का एक सेक्ट लेना चाहूंगा जो कि योगा है, और बुद्धाज एट फोल्ड पाथ है। अब इसमें मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूंगा। वो ये कि दे सेड दैट बिफोर एंटरिंग इनटू द टेंपल यू मस्ट वॉश योर हैंड्स, be absolutely in a state of prayerful, and you have to make sure that you leave everything outside and then you enter into the temple, because then only there is a conversation with the ultimate reality. That's the idea of entering into a temple, and there you don't go to ask something, but it's just a meeting of that. And it's very very important to actually अंडरस्टैंड इट मोर प्रोफाउंडली। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे ही लोग सपोज हमारी एक फिजिकल बॉडी है, एक रियलिटी की हमारी एक फिजिकल बॉडी है, और हमारा एक मेंटल स्ट्रक्चर है, और फिजिकल बॉडी अपने आप में एक केओस और ऑर्डर का स्टेट है, और मेंटल स्ट्रक्चर भी अपना एक केओस और ऑर्डर का स्टेट है। अब जितना ज्यादा ये केओस और ऑर्डर डिसहार्मोनियस है,
उतना ज्यादा हम इसमें एंगेज्ड हैं। समझ मतलब ये इट्स लाइक वेरी क्लियर कि जितना ज्यादा ये, क्योंकि फिर उतना ज्यादा एक्शन ये डिमांड करेगा। ऑब्वियसली इफ देयर इज अ पेन इन योर स्टमक, इट डिमांड्स एक्शन, मतलब यू विल गो एंड ट्राई टू फिगर आउट कि मैं इस पेन को कैसे रेक्टिफाई कर सकता हूँ। तो हम एक ऐसी अप्रोच लेते हैं जो योगा में कल आदित्य भी बोल रहा था कि आई थिंक यू आर रीडिंग द पतंजलि का योगा सूत्र, राइट? सो उसमें बोला गया है कि आपको पहले जो आप इनपुट ले रहे हो ना अपने सिस्टम में, वो क्लियर रखना है। जैसे आप सांस ले रहे हो, तो सांस सबसे बेसिक और सबसे एसेंशियल इनपुट है जो आपके सिस्टम को सर्वाइव करने के लिए बहुत जरूरी है। सो आप सांस ले रहे हो तो उसको इतने गहराई से और इतने फोकस से लो कि आपको समझना चाहिए कि आप पूरी तरह अवेयर हो उस चीज में। आप जब सांस ले रहे हो और इंगेज कर रहे हो अपने सिस्टम को, तो उससे क्या होता है, जो आपका सिस्टम, जो आपके पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो पूरी तरीके से इंगेज होता है इस पूरे प्रोसेस में। तो आप बेसिक जो लाइफ आपकी चल रही है जिस प्रोसेस के वजह से, आप उसमें पूरी तरह इंगेज। सेकेंड स्टेप ये है कि जो आप इनपुट ले रहे हो सिस्टम से, जो आप आँख से ले रहे हो, मुंह से बोल रहे हो, कान से सुन रहे हो, उसको आप जितना लिमिट करते हो और जितना आप उसमें कम से कम इंगेज होते हो, उससे आपका माइंड शांत रहता है। क्योंकि जो आप आँख से देख रहे हो वही मेजर आपका माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो बेसिकली मेजर इनपुट तो हम विजुअल क्रिएचर्स है, हम जो देखते हैं उसी के हिसाब से हम एक्ट करते हैं। तो हम जब ये लिमिट कर सकते हैं, जितना कम से कम ले सकते हैं या फिर जितना अच्छे से अच्छा इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम में डाल सकते हैं, तो ये माइंड का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो सिस्टम अपने आप शांत हो जाएगा। जो जो चीज उसको लग रही थी, जो उसकी एनर्जी आ रही थी सिस्टम में से नेगेटिव चीजें निकालने के लिए, वो अभी उसी में यूज होंगी। जितना कम से कम वो एनर्जी अपनी मेजर एनर्जी कंजर्व हो रही है, वो जो काम के टास्क है उसमें इंगेज कर सकते हैं। नहीं तो पहले एग्जैक्टली। क्या हो रहा था, आप पूरी तरह उसको इंगेज नहीं हो रहे हो और जो इंफॉर्मेशन आ रही है आप उसके साथ इंगेज हो रहे हो, तो आपकी एनर्जी जो है यहाँ पे जा रही है। ध्यान में जाने के लिए पहला चीज तो ये है कि आपको एनर्जी बचानी, आपको समझना चाहिए कि मैं यहाँ पे, ये प्रोसेस ही एनर्जी कंजर्वेशन का है। ये एग्जैक्टली। प्रोसेस एनर्जी देने का नहीं है। आप जितना ज्यादा, तो ये जो है, और ये प्रोसेस बेसिकली डिसआइडेंटिफिकेशन का है। तो इसमें आप जितना अपने सिस्टम को एनालाइज ऑब्जर्व करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं जो इनपुट ले रहा हूँ कितना है इसमें काम का है मेरे लिए और कितना नहीं। एग्जैक्टली। जैसे हम अपना मेजर टाइम वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं सोशल मीडिया या फिर जो भी देख रहे हैं, हम किसी इंस्टाग्राम या फेसबुक देख रहे हैं, हम जो ये टाइम दे रहे हैं उस चीज को, वो जो इनपुट ले रहे हैं हमारे सिस्टम में, वो क्या हमारे लिए जरूरी है? बेसिकली जो हमारा माइंड है वो उस इनपुट को एनालाइज कर रहा है, फिर उसके ऊपर कोई एक्शन ले रहा है और वहां पे एनर्जी जा रही है। तो बेसिकली ध्यान में जाने के लिए आपको एनर्जी कंजर्वेशन और जो आपका बेसिक लाइफ प्रोसेस है उसके साथ अच्छे से एंगेज होना बहुत जरूरी है। राइट, क्योंकि अगर आप ऑब्वियसली। उसके साथ engage नहीं हो, तो आप, अगर आपका सिस्टम ही स्टेबल नहीं है तो आप नेक्स्ट प्रोसेस पे नहीं जा सकते हो। बिल्कुल। अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो आप नेक्स्ट प्रोसेस पे नहीं जाते हो। तो पहले तो आपको ये सिस्टम स्टेबल करना पड़ेगा, और इसके लिए प्रोसेस ये है कि आपको सांस अच्छे से लेनी है, खाना लिमिटेड खाना है, और अपने जो सेंस ऑर्गन्स है, आँख, मुंह, नाक, इनसे जो इनपुट ले रहे हो आप, वो लिमिट करना है और अच्छा इनपुट लेना है। आप इतना बिल्कुल। स्टेप भी फॉलो कर लेते हो तो आपका 60 टू 70% काम हो चुका है। फिर एग्जैक्टली। आप फिर आप आराम से बैठ सकते हो, क्योंकि आपको डिस्टर्ब करने के लिए अभी ज्यादा चीजें नहीं है। एग्जैक्टली, इट्स लाइक लेइंग द आपको फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग। कि मतलब अगर हमारी हम्म जो फाउंडेशन है वही अगर हमने कंक्रीट करी है, मतलब द बॉडी इज हेल्दी हम्म एंड इट्स वाइटल, मतलब इट्स रियली नॉट इंडल्ज्ड इनटू प्रोसेसेस व्हिच इज, क्योंकि जितना भी हम बॉडी में एक्स्ट्रा फूड डालते हैं या ज्यादा इंटॉक्सिकेंट्स यूज करते हैं या जो भी, मतलब काफी सारी चीजें हम करते हैं। अब आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल ऑफ दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि बॉडी विल नीड मोर टेक इट्स एनर्जी टू कोप विद इट, टाइम। और उसकी वजह से काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और मतलब इट्स जस्ट दैट इट्स जैसे वेरी। आप ये, हाँ, जैसे आप एक बेसिक प्रोसेस अगर देखते हो कि आप चेयर पे बैठ के खाना खा रहे हो या फिर आप नीचे बैठ के खाना खा रहे हो। नीचे अगर राइट। आप बैठ के खाना खा रहे हो तो आपका जो स्पाइन है, जो एग्जैक्टली। आपका बैकबोन है, वो स्ट्रेट रहेगा, और जितना ज्यादा आप उस पोजीशन पे बैठे हो तो आपका जो
बेसिक स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा सीधा रह सकता है और वो ज़्यादा बॉडी आपकी सही रहेगी। और जितना ज़्यादा हम चेयर या लैपटॉप पे बैठते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसे झुकते जाता है। एग्जैक्टली। इससे क्या होता है वो फिर वो हील होने के लिए जो टाइम लगता है ना, जैसे हाँ, 5 साल से मैं ऐसे बैठा हूँ और फिर 5 साल मुझे हील होने को लग जाएंगे ऐसे। राइट राइट राइट। तो पहले से ही अगर मैं उस चीज पे ध्यान दूं हाँ, तो फिर तो मेरे को प्रिवेंशन इज उतनी ऑलवेज एनर्जी क्योर। वापस हीलिंग में डालने की जरूरत ही नहीं। इट्स जस्ट एज वो सिंपल एज जो दैट। बेसिक पढ़ना है कि प्रिवेंशन हमेशा अच्छा है क्योर करने के पीछे, क्योंकि हाँ, आप क्योर करने जाओ तो वहाँ पे टाइम, एनर्जी, पैसा जो भी है आपका जा ही रहा है। ऑब्वियसली। और वही तो हम कर रहे हैं। पहले हम खूब एक्सप्लॉइट करते हैं बॉडी को। आधी लाइफ इंसान क्या हाँ, करता है, खूब एक्सप्लॉइट करता है। और उसके बाद जब एक मिडिल एज में आता है, बीमारियां आना शुरू होती हैं, फिर आधी से ज्यादा उसको लाइफ पता चलता है कि उसको। मैंने क्या किया था। हाँ, तो वो एग्जैक्टली वही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि बी एज, एंड दिस इज रियल अ फर्म रूल है। मतलब ये मेडिटेशन में एंटर कर, इट्स नॉट अ जोक। बिकॉज पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि meditation is not a joke. Like, it's seriously something which is vital. It is really fun. It is really, it's not a joke, like joke as in there is some, it's not as serious as a law, but it's it's really, it demands certain involvement. मतलब if you really want to feel the beauty of शांत होने का मतलब क्या होता है। ध्यान एक ऐसी स्टेट है जो पूरी तरह से रिलैक्स्ड है आप उसमें, और आप पूरी तरह से खाली है और आप पूरी तरह से फ्री है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्योंकि आप पूरे एक्शंस को अभी देख पा रहे हो, आप पूरे फोर्सेस को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, क्योंकि आप शांत हो। जितना ज्यादा आप केओटिक होंगे उतना ज्यादा आप एंगेज रहोगे, आप एग्जैक्टली। डिसएंगेज हो, क्योंकि आप पूरी तरीके से और एंगेज शांत और अलग। केओस से ऑर्डर तक की जो जर्नी है, पहले पहले इट कैन बी हैपेंड विद, जैसे बॉडी के लेवल पे हमने डिसाइड किया कि यू कैन ऑब्जर्व योर बॉडी। जितना अपनी बॉडी को, जैसा अपना वोकेशन है, जैसा हमारा आउटलुक है, जैसा हम अपनी मतलब अपना जो भी काम वाम करते हैं उसके हिसाब से हम अगर अपनी बॉडी में इनपुट देते हैं तो बॉडी ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करती। हमारा स्लीप साइकिल इम्प्रूव होता है। और हम अगर कोई इंटॉक्सिकेंट नहीं डालते तो बॉडी में कोई, मतलब बेसिकली इफ द बॉडी इज हेल्थी, if body is not destroyed with any external stimuli, तो उसकी वजह से क्या रहता है कि बॉडी would not become a problem in going into meditation, बल्कि ये हमारा साथ देती है। और बॉडी के बिना कोई मेडिटेशन में नहीं जा सकता। जस्ट सो यू नो, इवन इफ पीपल क्लेम दैट इट्स एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, if the body is not in a state of peace, in a not a state of stillness, it will just create more and more trouble, and it will आप be जा सकते हो ड्रग्स लेके, लेकिन फिर कैसा है वो आप सिस्टम को ही हार्म कर रहे हो इन द एंड। ऑब्वियसली, और वो मतलब कैसा वो एक एक तरह का काफी टेम्परेरी हाई प्राइस एक्सपीरियंस है। है वो। हाँ, आप टेम्परेरी एक्सपीरियंस के लिए, जैसे आप कोई दारू पी रहे हो या फिर कोई सिगरेट पी रहे हो, वो एग्जैक्टली टाइम के लिए आपको बहुत सही लगता है, लेकिन उसने जो डैमेज कर दिया है अब उसको रिकवरी के लिए कितना साल लगता है आपको। बिल्कुल। वो अब डिपेंड करता है कि आप क्या रिकवर कर पाओगे भी या नहीं कर पाओगे। डिपेंड्स ऑन कि आपने अपने सिस्टम को कितना डैमेज किया हुआ है। कि अगर आप एक डैमेज लिमिट किया। में के पार चले गए, क्योंकि पीपल जब कंपल्सिव होते हैं तो दे डोंट हैव अ लिमिट कि मैं कितना कर रहा हूँ। इट जस्ट गोज आउट ऑफ हैंड। पीपल, क्योंकि चीजें आउट ऑफ हैंड चली गई हैं तभी तो हमारी लाइफ इतनी ज्यादा केओटिक हो गई है। अगर चीजों, इसलिए इट्स लाइक बैलेंस इन द बॉडी, बैलेंस इन द माइंड। अब जैसे बॉडी के लेवल पे अपन ने इस चीज को थोड़ा बहुत डिस्कस किया कि राइट अमाउंट ऑफ फूड, गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, डूइंग breathing exercises, and there's this whole series of pranayam and yoga which can help the body to uh, generate healthy cells and not give suffering at the level of body. So in such ways yoga can help in a lot of ways। और उसके लिए आप मतलब you can, or there's a lot of literature and videos and all of that on yoga on YouTube and all kind of, so it's not a hard thing to know about yoga. It's very simple and very like you can follow it. The next step is the mind. So एक तो obviously physically तो है ही, but
साइकोलॉजिकली बहुत केओस है, मतलब it's aggression, depression, anxiety, yes, loneliness, self pity, antagonism, you know, sadism, masochism. मतलब there are hundreds and hundreds of psychological disorders that are really evident today. मतलब हमें पता है कि एक इंसान फिजिकली तो ठीक है, साइकोलॉजिकली भी आदमी सफर कर रहा है। मतलब इतना ज्यादा सफरिंग है साइकोलॉजिकली तो कि मतलब इट्स जस्ट अनइमेजिनेबल। और ज्यादा से ज्यादा लोग, मतलब आज के डेट में ज्यादा से ज्यादा लोग आर गेटिंग द getting prone to stuff like depression and anxiety, and it's like they self isolate themselves, and then it's just they cannot get out of it, and they attempt, like they do like many harmful things to themselves and to their loved ones. So like there is a whole thing about psychological system, जो कि ये है कि हमने काफी हद तक इस पे डिपेंड भी किया है कि अगर आप, पहली बात तो यू रियली नीड टू ऑब्जर्व, like it's like very interesting कि before entering into what is the space of meditation or what is divine, or all those questions are relevant तब जब there is real order in here, क्योंकि if there is no real order, then all that is just an escape. And escapism, I don't want to profess in escapism, because that is really profound, man. I mean, God, if God is an escape from the world, then what kind of a God it is? God must be the most profound thing in the world, the essence of the world, you know. It should be the whole substratum of the world. पर अभी आजकल के लिए लोग क्या गॉड को बना लिया है कि यार कोई भी प्रॉब्लम है, मैं गॉड को रेस्क्यू बना लेता हूँ अपना, कि यार मुझे एक तरह से रेस्क्यू करना है इस प्रॉब्लम से। तो आई एम सेइंग कि इट्स मच मोर सिग्निफिकेंट देन अ सेवियर। आई एम सेइंग इट इज, मैं ये नहीं बोल रहा गॉड कैन नॉट बी दैट, इट कैन बी, एंड एविडेंटली वो होता भी है। पर मैं बोल रहा हूँ कि just because we want him to save us hides the fact that there is much more to it. There is much profound qualities or attributes that we can explore, जो कि हम overshadow कर देते हैं just because we cannot deal with our lives. So what I'm saying is कि psychological चीजों को डील करने के लिए there is मैं सिर्फ एक वो दे सकता हूँ, काफी हद तक ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट मैंने ये खुद पे आजमाया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि इन द योगिक टर्मिनोलॉजी देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड मंत्र। तो मन मतलब होता है माइंड, मन मतलब जो हमारा थॉट प्रोसेस है, और मंत्र मतलब होता है मन और तंत्र, ये दो दो चीजों से बना है। तंत्र मतलब किसी चीज को स्टेबल कर देना, एक किसी चीज को इक्विनम मतलब एक बैलेंस कर देना। तो मन को कैसे हम बैलेंस करें, उसकी विधि को हम कहते हैं मंत्र। मंत्र बेसिकली इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ साउंड्स, क्योंकि इफ यू ऑब्जर्व योरसेल्फ, द माइंड इज नथिंग बट पिक्चर्स, इमेजेस, सिंबल्स, साउंड्स going on, maybe in a story form, may not be in a story form, doesn't matter, but the fundamentals is symbols, pictures, sounds, जो भी sensations हमें देती हैं बेसिकली, तो उनकी images हैं, वो बेसिकली भागे जा रहे हैं। और ऐसे ही हम फियर भी डिराइव करते हैं। यार आपके मेंटल इमेज में आपको कोई इमेज दिखी और आप डर गए, या कोई सेक्सुअल इमेज आई तो आप उत्तेजित हो गए, या आपके दिमाग में कोई अच्छी ब्यूटीफुल इमेज आई तो आपके अंदर एक अच्छा इमेज आता है। तो मंत्रा इज बेसिकली टू क्रिएट योर ओन इमेज, टू क्रिएट योर ओन साउंड एंड गिव इट एट्रीब्यूट्स। मतलब वो एक्चुअली इट्स लाइक वेरी एलैबोरेटिव, इट्स नॉट जस्ट एक वर्ड को रिपीट करना, इट्स लाइक वेरी वेरी एलैबोरेटिव साइंस है मंत्रा। इट्स लाइक वो पिक्चर भी हो सकता है, वो एक साउंड हो सकता है, वो एक फीलिंग हो सकती है, वो एक
आपने अपने माइंड को देखा कि अब इसकी फंडामेंटल्स क्या है। तो ये इट्स नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, बट आई एम जस्ट ऑफरिंग इट बिकॉज इट काइंड ऑफ वर्क्स. So what you do is that you frame a certain sounds and you attach some emotion to that sound so that it gets energized, because just the sound will have very little effect. So it can be any sound, it can be any sound, like it can be Coca-Cola, like literally any sound, but we try to frame a sound which can generate some emotion or some kind of energy. तो कोई भी साउंड, जैसे वो आपके लव्ड वंस का नाम हो सकता है, या वो किसी माइथोलॉजिकल गॉड का नाम हो सकता है जिससे आप कनेक्ट करते हो ज्यादा. तो इसीलिए हिंदुइज्म में क्या किया उन्होंने, काफी सारे गॉड्स बनाए हुए हैं, क्योंकि काफी सारी पर्सनालिटीज हैं. जैसे कोई बंदा जो कि निहिलिस्ट है, तो ही विल रियली लाइक द वे ऑफ शिवा, कि मतलब ही, क्योंकि शिवा का जो पर्सनालिटी इज वेरी निहिलिस्टिक. और कोई मोरल बंदा है तो ही लाइक राम मोर, क्योंकि राम इज वेरी मोरलिस्टिक. कोई बंदा बहुत ही प्लेफुल है तो ही लाइक कृष्णा मोर, ही कनेक्ट विद दैट मोर. या कोई बंदा बहुत ही ज्यादा एब्सोल्यूट है अपने उसमें, जिसका दृढ़ निश्चय बहुत है, ही लाइक भीष्म मोर. सो देयर आर रियल माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स जिनसे आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो कि हाँ यार, मेरा जो वे ऑफ थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं इस माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से मिलता जुलता है. तो किसी भी चीज, मतलब इट डजंट मैटर, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इमोशन और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेपिटेशन. बेसिकली रेपिटेशन का मतलब है कि आप एक वर्ड को या एक एक सेंटेंस को या एक सेट ऑफ साउंड्स को इम्प्रिंट करते हो अपने माइंड में. अब उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि सबसे पहली बात तो कॉन्शियसनेस को हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि वो एक स्ट्रीम है. मतलब ये बहुत ही अच्छी एनालॉजी लगती है मुझे, जो कि काफी मिस्टिक्स ने यूज करी है, क्रिश्चियंस, हिंदूज, बुद्धिस्ट, सब लोगों ने, कि इट्स लाइक अ स्ट्रीम. और टाइम भी एक स्ट्रीम की तरह है. मतलब इट्स नॉट रियल बट इट्स मेटाफोरिकल, बट इट्स वेरी हेल्पफुल. तो सब कुछ इसमें बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है. और मेडिटेशन को भी ये लोग ऐसे ही कहते हैं कि अगर हम स्ट्रीम में कुछ पकड़े ना, तो ये स्ट्रीम बस एक फ्लो है. और मतलब जो कॉन्शियसनेस है. और बेसिकली प्रॉब्लम्स ये हैं कि हमने इसमें काफी चीजें पकड़ रखी हैं, तो वर्लपूल्स क्रिएट हो जाते हैं इसमें, और उस वर्लपूल से हम बाहर नहीं निकल पाते. और रियल जो लाइफ है वो स्ट्रीम में है, बीइंग विद द फ्लो. सो व्हाट यू डू इज दैट ऑल योर वर्लपूल्स, जितने भी आप लोगों ने अपने अराउंड वर्लपूल्स बनाए हुए हैं, व्हिच मींस दैट द बिलीव्स दैट यू हैव, यू कैन काउंटर, यू कैन क्रिएट अ वर्लपूल व्हिच इज काउंटर एक्टिव. मतलब आप अपने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में एक ऐसा वर्लपूल क्रिएट करते हो जो कि बाकी वर्लपूल्स को कैंसिल आउट कर देता है. सो इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव, बट एट द सेम टाइम डेंजरस. व्हाई डेंजरस? क्योंकि जैसे अगर मैं एक सिंपल एक वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो एट अ सर्टेन लेवल वो क्या करेगा, जितने भी बाकी के वर्लपूल्स हैं, इट रियली डज. क्योंकि आई एम व्हाई इट डज, बिकॉज अगर आप अपने माइंड को स्टडी करो, तो जो भी किसी, मतलब किसी भी एक सिस्टम या किसी भी एक बिलीफ पे अगर हम कांस्टेंट रेपिटेशन डालें, फोकस भी नहीं बट कांस्टेंट रेपिटेशन, तो मार्केटिंग में भी यही हो रहा है. मतलब दे रिपीट द एड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, सो दैट इट बिकम्स अ रियलिटी टू, एंड इट यू वांट इट. एंड तो आपको भी बेसिकली व्हाट यू डू इज, इफ यू रिपीट एनफ, इट गोज इनटू योर सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस स्पेस, जहां पे काफी ऑपरेशन की जरूरत है, जहां पे आप अभी ऑपरेशन नहीं कर सकते. तो रिपीटिंग अ सर्टेन थिंग क्या होता है, जैसे कि मैं इसको ऐसा इमेजिन करता हूँ जैसे, और ये ऐसी चीज है जो अब हमने शायद कभी डिस्कस नहीं की, मैं कल रात को काफी सोच रहा था इसमें. सपोज क्या होता है कि अगर मेरा जो अनकॉन्शियस स्पेस है, इफ इट्स ऑल ड्रीम्स एंड स्टोरीज एंड ऑल काइंड ऑफ केओटिक, तो अगर सपोज जैसे मैं अपने कॉन्शियस सबस्ट्रेटम को एक ड्रामा करता हूँ, क्योंकि मैं राइटर हूँ, तो ऑब्वियसली मैं ये भी करता हूँ कि मेरा जो अनकॉन्शियस है वहां पे काफी स्टोरीज है, मतलब, और इनको हम पास्ट लाइफ से भी इक्वेट कर सकते हैं, जो कि मेरे आगे के एक्शंस को डिफाइन करती हैं, जो कि कार्मा और उन सब में हम जा सकते हैं. तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं अपने दिमाग में एक ऐसा माइथोलॉजिकल कैरेक्टर क्रिएट कर सकता हूँ जो
उसको मैं पावर, सपोज इफ आई गिव हिम पावर्स, लाइक उसका ये पावर है, ये ऐसा कैरेक्टर है वो, एंड आई रियली, like I don't know whether it works or not, but I'm just saying I really like suppose, let's take why I'm taking Krishna as an example, because he's like the most refined character of all the mythological characters, and he's like really sly. मतलब अगर उनके कैरेक्टर पे मेडिटेट किया जाए और उस कैरेक्टर को पर्सोनिफाई किया जाए अपने दिमाग में, और लेट्स से जीसस, whatever your personification is, it may happen that that character will travel into your unconscious mind. It may happen that in your dreams that character will be as if it's real, right? क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस ऐसे ही काम करता है. इट्स लाइक हम अपने ड्रीम्स में क्रिएट कर सकते हैं. तो कॉन्शियसली हमने एक ऐसा एक कैरेक्टर क्रिएट किया जो कि रियली में हमारे अंदर जाके ही इज ऑपरेटिंग, लाइक दैट creation is actually operating, which we consciously cannot, at such deeper level that it like the hero killing the demon, or the hero overpowering the demons, hidden demons. So we create a mythological character, and then we go into the matrix, our own matrix, and that character is us in a way, and because we have identified ourselves with him, and in that process it may work that in the end he will really create a lot of clarity and sort of मतलब काफी हद तक वो हमारे अनकॉन्शियस को हील कर सकता है. मतलब तो अगर सपोज लोग कैरेक्टर्स पे नहीं जाते हैं तो साउंड कैन डू इट. मतलब ये काफी हद तक देखा गया है कि सर्टेन साउंड कैन मेक basically if you hear a meditative sound, automatically you feel calm for a certain period of time, yes, but if you repeat it enough, that creates an energy vibration जहाँ पे आपका brain literally बहुत ज्यादा in harmony आ सकता है. But many people think that by repeating a certain mantra they can enter into meditation. That's not true, क्योंकि yes, it will ease, it's like ये जो आप दूसरे सस्ते नशे करते हो, जैसे सिगरेट हो गया, या basically you repeat it, right? it's like a habit, like, so you create a healthy habit, but it's a habit, and meditation is beyond habit. So a habit can never take you to meditation, but one habit can cancel out all other habits. Yes, it can do that. One powerful habit can cancel out all other. एक अच्छाई 100 बुराइयों को हटा दे, तो इट्स लाइक ठीक है ना. मतलब हम उस एक अच्छाई के साथ रह सकते हैं, बट 100 छोटे सर्कल्स हैं और एक बड़ा सर्कल है. तो इट्स अ वेरी, मतलब जो भी इंटेलिजेंट अगर हमारा एक रिस्पॉन्स होगा, तो मैं ये बोलूंगा कि टेक अ मंत्रा. if you want, you can go to Google, and there are literally various mantras, or depending on your personality type, you can go and consult a person on this, and you have to really try it, and it works on a very deeper level. Matlab, there are levels that you're not conscious of, and there are problems at very deeper levels which need to be addressed, and psychoanalysis try कर रहा है उसको करने का, लेकिन it's like really deep, man. You really have to penetrate to the levels जहाँ पे मतलब it's like embedded. So it really can work. मतलब just छोटी सी चीज, but वही होता है ना कि छोटा सा ही बीज एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनता है. तो ये एक चीज है. फिर द नेक्स्ट स्टेप इज जब आपका माइंड, also there is observation. Without observation nothing works. मतलब then because without observation there is a danger कि आपने जो ये कैरेक्टर क्रिएट किया है, यही फिर it will take over. मतलब या जो आपने मंत्रा यूज किया है, आप इसके स्लेव हो गए, जो कि it's the case of the most people. मतलब समझ रहे हो, the job has been done, but now you are satisfied with it, so you are like closed. अब यहाँ से आगे जाना था. मतलब
अब अपने कॉन्शियसनेस के कंटेंट को भी आगे निकलना है, लेकिन अब हम, तो ये है मेडिटेशन का डोर। मतलब जब तक हम बेसिकली मेरा मैंने इतना जो टाइम लिया है बोलने के लिए, मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फर्स्ट बॉडी ऑर्डर में, उसके बाद मेरा पूरा मेंटल स्ट्रक्चर ऑर्डर में। ऑर्डर मतलब इट्स नॉट दैट पूरा ऑर्डर में, बट द बैलेंस बिटवीन केओस एंड ऑर्डर, तमस एंड रजस, मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में एक इक्विलिब्रियम है। It doesn't mean that you're not sexual anymore, but it just means that it's a very cyclical and a very ordered way. You are sexual only when needed, not all the time. Doesn't mean that you're compulsive. So a certain level of observation, a certain level of non-identification with the mind, and a certain help of the mantra or the character or the mythological deity. For that, worshipping a deity really helps in clarifying some of the most, or ये एक psychological fact है. I'm not saying कि that deity has to be true, but if you create a deity and you ascribe some qualities to it, then you sincerely believe into it, and literally personify it. मतलब it's in your mind. Whenever there is some problem, it's there, like a clarity, like you can hold on to it. Just But make sure that, you, क्या बोल रहे हैं? you should be aware all the time that you are the Exactly. creator of that particular Yes. character. You Even are if, not that character. even if you are emotional about it, it's all right. मतलब हम इमोशन में बह गए, it's all right. But हंसना तब होता है जब हमने उसको भी कंपल्सिव बना लिया, मतलब it became part of our ignorance. तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि डॉक्टर को भी हमने मरीज बना दिया। जिसको हमने डॉक्टर बनाया कि हमें वो कर सके, हील कर सकें, लेकिन हमने वी बिकेम पार्ट ऑफ द डिजीज। मतलब डॉक्टर को भी हमने डिजीज का पार्ट कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूँ, वो ये है कि इफ यू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ एनी रिलीजियस रिचुअल, अगर तुम्हें पता है कि यार मैं जो भी रिलीजन्स के रिचुअल्स हैं, उनके लॉजिक को देख के, उनके सुपरस्टिशन को साइड रख दें, अगर कि उनके पीछे में जो भी डॉगमा चलता है, जो भी हल्ला फुल्ला होता है, उनको हटा के अगर मैं उस चीज के एसेंस को देखूं, और मैं थोड़ा सा भी स्टडी करूं आर्किटाइप्स और स्टोरी टेलिंग, और लाइक यज्ञ की, जैसे यज्ञ की बात कर रहा था मैं उस दिन की, ऑब्वियसली उसके पीछे बहुत होकस पोकस है, लेकिन उस होकस पोकस की वजह से उसका सिग्निफिकेंस लूज हो रहा है। मतलब ये काफी होता है कि बेसिकली क्या होता है कि कोई सिग्निफिकेंट चीज होती है, उसके सामने अगर हल्ला होने लग जाना, तो काफी इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं कि उस पूरी चीज को जज करके दे मूव ऑन, बट देयर वाज समथिंग इंपॉर्टेंट इन दैट। और मैं एक्चुअली ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ना उसको सिंथेसाइज करके उसके इंपॉर्टेंस को लेके आ रहा हूँ। लाइक इफ यू गो टू ए टेम्पल, लाइक जैसे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ। सो देयर इज अ इमेज ऑफ शिवा ड्रिंकिंग द पॉइजन, ठीक है? मैं इस एग्जाम्पल को लेके चलता हूँ, ठीक है, और मैं इसको एनालाइज करता हूँ और इसका सिग्निफिकेंस बताता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इट कैन हेल्प यू अ लॉट। सो suppose you want to sit silently, or you want to be in a state of really peaceful. Let's try this experiment. किसी भी शिवलिंग के सामने जाना और उसके सामने ट्राई करना, just to sit and believe that Shiva drinks poison. So what it means is that Shiva, which is the Shivalinga or the representation of that, what it does is, theoretically, when you go near it, so Shiva just takes whatever is poisonous in you, whatever is hurting you, whatever is really bothering you, not even hurt, but you are very occupied with it. तू काफी, even if it's an intellectual problem, what Shiva will do is Shiva will take that and gulp it down. And when he takes that from you, you are remained empty. You're just completely in bliss, I would say. Not bliss, but there is no problem now. So the real significance is that also scientifically ये कहा जाता है कि हम वो उसमें पढ़ते भी थे यार, मॉडर्न साइंस में हम पढ़ते नहीं थे कि वो द ब्लैक कलर वो करता है, इसका कॉन्सेप्ट था क्या?
है ना, ऐसा कुछ था ना। कोई तो एक, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आज सुबह भी इसको सोचने का ट्राई कर रहा था कि That absorbs more heat हाँ, मतलब वो उस radiation. एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। इसको कोई इफेक्ट भी बोलते हैं यार, मैंने ये मतलब ये एक 12th या 11th में पढ़ा था, बहुत इंटरेस्टिंग था। उसमें कहते थे कि एक डार्क सब्सटेंस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, मतलब। तो इसका मतलब, और ऑब्वियसली ब्लैक कलर भी कलर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, मतलब बेसिकली इट डजंट रिफ्लेक्ट एनीथिंग, एंड लाइट व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट्स। तो बेसिकली इफ आई गो Hmm. टू समथिंग, और वो जो शिवलिंगा है उसका उसको फॉर्म ऐसा डिजाइन किया है कि इट डजंट, वॉट एवर इट अब्सॉर्ब्स एंड इट, like it's like highly compacted, you know highly compacted energy system, जहां पे it doesn't leak energy. So मुझे लगता है वो जो शेप है, it is because it's the most accurate way of not leaking energy. तो इसमें क्या होता है कि if you go in front of that shape, इसीलिए कहा भी जाता है if you are meditating, trying to meditate or starting out, just have a Shiva linga, put it in front of you, and without any religious atrocities, मतलब उसको हटा के, superstitions हटा के, just on the pure observatory basis और experimental basis, अगर तू उसको साथ में रखता है, या कोई तू अगर वो स्टोन का मतलब स्टोन का बनाया हुआ है, तो दैट एलिमेंट आल्सो हेल्प्स, बिकॉज it really absorbs the factor that is very important, it absorbs. And the same thing happens in temples. So what you do is that you go in front of that deity, or that whatever the personification, and it's really, I'm not saying it from belief, but it's like giving, man. It's like whatever you are, you go and you give it, and that takes it, even if it's your. And what can you give, man? Whatever you have, you'll give. If you have conflicts and you go to the temple, you'll give all the conflicts to him or her, whatever you are. Matlab, जैसे uh, if you have love, if you have joy, then that will go to it. And whatever you have, you will give. And even if so so what I'm trying to say is कि these are really powerful tools, man. मतलब मैं literally बोल रहा हूँ कि they are significant, क्योंकि वो इतने साल तक रहे हैं, तो मतलब literally, apart from obviously there's a danger कि people start मतलब escaping into all this, and it becomes like logic और reason को लोग defy करके like literally superstition को वो करने लगते हैं. There is a danger, but it doesn't mean that this tool is not significant for people who are really serious for how to live a good life and meditation and all that. Like it really depends. जैसे एक knife है, अब knife is a really good tool, man. It can like जो चीज तू हाथ से आलू ऐसे ऐसे छीलने की बात, मेडिटेशन इज जस्ट लाइक दैट. अगर मैं उस दिन बोल भी रहा था कि स्केप्टिक ट्राई कर रहा है कि वो आलू को हाथ से छीले, वेयर हैज ही कैन जस्ट यूज अ नाइफ. ऐसा नहीं है कि वो हाथ से नहीं छील सकता, वो छील सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सटल हाथ का मूवमेंट चाहिए, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ और आलू गया. तो आलू को काटने के लिए वो, मैं बोल रहा हूँ तू एक टूल यूज कर ले, पर उसमें डेंजर ये है कि तू अपना हाथ भी काट सकता है. समझ रहा है? तो दोनों में डेंजर्स हैं. पर इसमें ये है कि तू अगर चाकू का यूज करता है, और अगर तूने सही यूज किया चाकू का, तो इट कैन रियली प्रोड्यूस phenomenal results without getting, you'll just taste the aloo in the end, and you don't have to just entangle with the chilka. Or without that tool it becomes very struggling यार. कभी कभी वो चीज अगर तेरे पास वो चीज नहीं है ना, तो इट बिकम्स रियली सेंटिमेंटली तू बहुत डाउन फील करता है, क्योंकि इट बिकम्स रियली नाहिलिस्टिक, और काफी हद तक उसके भी बड़े, आई एम नॉट सेइंग दैट डजंट वर्क, इट कैन वर्क. क्योंकि if you have a really sharp, really which is very very rare, so you don't need the tool. You don't have to go to the temple, you don't have to do all this that we said. You can enter into meditation without all this.
that's true. It is true कि you can do it, but you have to be honest with yourself. क्या तेरा intellect ऐसा है कि just on the basis of skepticism we can enter into the temple of reality? If not, and you don't want to waste your life, use the tool, be more humane, do it. Like use it, man, and go move. क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब तुझे अपने आप पता चलेगा कि now I don't need the tool because I'm ready to enter into it. Because where skeptic, highly specialized skeptic, और ये जो बंदा he's not, who's struggling, they both can enter into it. So these are all the tools, and we can elaborate on that more, but इस पे जाने से ज्यादा जरूरी ये चीज establish करना है कि after all these good habits, good practices, healthy living, healthy thinking, not corrupt, not saying a lie, not deceiving somebody, all these factors, matlab these things will make order in your life, in your body and in your mind. Now the question of meditation. जैसे पतंजलि का योग सूत्र भी शुरू होता है ऐसे कि now begins yoga, now the yoga sutra begins, ऐसा कुछ है, क्योंकि before that preparation जरूरी है, क्योंकि और ये सारी और it's not one day thing, man, it's like literally 1 साल 2 साल, depending on how much you have destroyed your body and how much, where you are on a psychological level, तेरी कैपेसिटी कितनी है, तेरी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, तेरी ऑब्जर्वेशन कितनी है, उसको तू कितना एनहांस करना चाहता है और तू कितना डेडिकेटेड है इस चीज को लेके, वो सारे फैक्टर्स को लेके चल रहा हूँ, और तू कितना ज्यादा कि तू इस चीज पे फंस ना जाए, मतलब ये सारे फैक्टर्स को लेके अब हम बेसिकली बात कर सकते हैं क्या है मेडिटेशन। तो क्या बोलना चाहेगा जो अपन ने अभी मैंने जो चीजें बोली हैं, तू इस पे अगर कुछ इलैबोरेट करना चाहे तो माइंड के लेवल पे। माइंड और बॉडी दोनों अलग नहीं है, माइंड बॉडी का हिस्सा है। तो अगर आप बॉडी को जितना आपने इनपुट दिया है बॉडी को, तो आपने बेसिकली माइंड को भी इनपुट दिया है, क्योंकि माइंड जो फॉर्म होता है वो बॉडी के थ्रू ही होता है, माइंड कोई आउटसाइड नहीं है उसका। तो अगर आपने इतने सालों से उसको जो इनपुट दिया है वैसे वो बनता गया, अब थोड़े दिन आप उसको अच्छा इनपुट दोगे, अच्छा खाना दोगे, अच्छे बिल्कुल परसेप्शन दोगे, तो वो वैसे आउटपुट निकालेगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा, आउटपुट वैसे बनाते जाएंगे। और उसके लिए अलग अलग मेथड्स है, जैसे हमने पहले बॉडी के लेवल पे बात किया, और फिर जैसे चैंटिंग और साउंड्स, या फिर आप टेंपल जाओ या फिर उस एनर्जी में रहो, तो वो आप माइंड को हील कर सकता है। सो इसका वही है। और आदित्य ये तेरे लिए भी एविडेंट है, मतलब ऑब्वियसली तू, मतलब ये तूने ये ऑब्जर्व किया होगा कि तू सर्टेन स्पेसेस पे जब जाता है तो तू थोड़ा सा साइलेंट, जैसे गंगा के सामने बैठना और मूवी हॉल के सामने बैठना, एक ऑब्वियसली उसमें एक डिफरेंस है ना, मेंटल लेवल पे भी, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पे एक चेंज होता है, मतलब है ना, दैट्स जस्ट व्हाट वी आर सेइंग। यस, आप जिस एनर्जी जिस स्पेस में रहोगे वो आपको अफेक्ट कर रहा है, ये एक फैक्ट है, ये एक ट्रुथ है। आप ऐसा मत समझो कि आप जाके कहीं पे कुछ देख रहे हो, कोई फालतू चीज देख रहे हो और वो आपको अंदर अफेक्ट नहीं करेगा। वो बिल्कुल अफेक्ट कर रही है, बस आपने एक बना लिया अपनी एक आइडेंटिटी की ये मेरे को अफेक्ट नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं। मतलब आप इग्नोरेंस में हो अभी भी, बेसिकली, मतलब द इग्नोरेंस ऑफ फ्री विल। मतलब मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ, जो जाके कर लो। जबकि ये सारे फैक्टर्स कितने ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं यार। बस आप उसको ये नहीं कर सकते क्योंकि आप अवेयर नहीं हो, आपने वो आइडेंटिटी पकड़ ली है कि मेरा कोई उखाड़ नहीं सकता कुछ। वो आइडेंटिटी एज अ मेजर फैक्टर प्ले कर रही है, आपके जो भी सच है उसको ब्लॉक कर रही है वो। एग्जैक्टली जो भी आप आइडेंटिटी पकड़ते हो, जैसे अभी हीरो की बात हुई, वो आइडेंटिटी क्या करेंगी, अब वो कॉन्फ्लिक्ट में आ सकती है दूसरे चीजों के साथ। उसको आप जितना ऊपर लेके जाओगे वो उसको नीचे आना ही है। एग्जैक्टली जो चीज स्टार्ट हुई है उसको खत्म होना ही है। ट्रू।
ये I हर totally चीज agree. का नेचर है, कोई भी आइडेंटिटी आप ले लो, लेकिन आपको It पता will end. होना चाहिए वो आइडेंटिटी का काम होता है कि बाकी Ye- आइडेंटिटीज को डिस्ट्रॉय करे, वो Exactly. जाके एक रियल Utility, मतलब आइडेंटिटी उसकी बन जाएगी, फिर utility. बाद में। हाँ, हाँ, exactly. यूटिलिटी वो थी उसकी, आपने एक आइडेंटिटी क्रिएट की, लेकिन जैसे ही आपने उसको पकड़ लिया ना, अब वो आइडेंटिटी खत्म करने के लिए आपको एक और आइडेंटिटी क्रिएट करनी Exactly. पड़ेगी, और ये एक Exactly. लंबा साइकिल बन जाएगा। आप Exactly. आपको खत्म करना था कुछ, लेकिन आप दूसरे साइकिल में पड़ गए, ऐसा हो Exactly. जाएगा। Exactly. So तभी मैंने सो ये हमारा स्टेटमेंट बोला था कि वो सारी आइडेंटिटीज को खत्म करने का एक ऐसा भी तरीका है जहां पे हम एक दूसरी आइडेंटिटी क्रिएट ना करें, वो भी पॉसिबल है। हम्म, मतलब एंड यू विल एग्री विद मी, मतलब कि वो भी एक बिल्कुल। लेवल पे पॉसिबल है, बट वो बहुत ही वही जो मैंने एग्जांपल दिया था, मतलब कि इट कैन बी डन, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। जो भी सारी आइडेंटिटीज हैं उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा आइडेंटिटी क्रिएट करने की नई जरूरत है, गॉड को हमें इंट्रोड्यूस करने की नई जरूरत है, बट इट्स वी वांट इट टू वर्क। इफ यू कैन डू इट मैन, मोर पावर टू यू। You don't have to go through that process. Just go directly without God. But if you are honest with yourself and you are really seeing कि यार ये मुझसे नहीं हो रहा है, then it helps. Yeah, you say. बोल तू। मेडिटेशन मतलब ध्यान। एक बार आप मतलब ध्यान ऐसा भी हो सकता है, मतलब आप कुछ काम कर रहे हो, आप जैसे बुक पढ़ रहे हो तो आप ध्यान में हो, लेकिन आप उस बुक पढ़ने के लिए, मतलब जो आप बुक पढ़ रहे हो उस पेज के उस वर्ड पे आपका ध्यान है। ऐसा नहीं है कि जो बाकी जो चल रहा है, आपकी हवा जो आपके पैरों पे लग रही है, आप उससे अवेयर नहीं हो। मतलब हमेशा हम होश में रहते हैं। होश और ध्यान दोनों अलग चीज है। होश यानी ये हो गया, फोकस हो गया, और ध्यान यानी आप पूरी तरीके से आप हो ही नहीं उस स्पेस में, मतलब आप आप जो भी सेंसेशंस और जो भी चीजें चल रही है आपके बाजू में, आप बस उसमें इन्वॉल्व हो। फोकस यानी फोकस में एफर्ट रहता है, ध्यान में एफर्ट नहीं रहता। ध्यान में बस आप टोटली रिलैक्स, राइट। क्योंकि फोकस करने के लिए एक मैं होता है, मैं फोकस कर रहा हूँ। ध्यान में एग्जैक्टली। कोई होता ही नहीं है जो फोकस करे, या फिर जो राइट। जिसको कुछ करना है। वो ध्यान की स्टेट के दो चार प्रॉपर्टीज है जो डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान ध्यान ऐसा स्टेट है जो पूरी तरीके से खाली है, वो एम्प्टी है। वहां पे कोई भी चीज आती है वो रुकती नहीं है, वो चली जाती है। एग्जैक्टली। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ध्यान हमेशा फ्री है। ध्यान एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे कुछ भी आ सकता है और कुछ भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ध्यान में यही चीज आनी चाहिए और ये चीज नहीं आनी नहीं चाहिए। जाए। ध्यान एक ऐसी स्टेट है जो खाली है और जो हमेशा एम्प्टी है। और ध्यान एक ऐसी चीज है जहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। वो एग्जैक्टली। एक्शन करती है तो उसको पता रहता है कि मैं मतलब एक इनएक्शन एक कॉन्स्टेंट एग्जैक्टली। स्टेट है जो एक्शन कर रही है। एग्जैक्टली। ये लॉजिकली एक्शन पुट में भी करना पूरी बड़ा तरीके से involved है। कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं समझ पाऊँ। एक्चुअली ऑब्जर्व करना पड़ता है इस चीज को कि हाँ यार चीज। हाँ, वो एक पूरी तरीके से कांस्टेंट है, और उसको पता है कि कांस्टेंट होके भी मैं एक्शन कर रहा हूँ, मतलब वो उसमें भी इन्वॉल्व है। उसको पता है कि कोई कोई एक्शन करने वाला है नहीं, वो खाली है और वो फ्रीली एक्शन कर रहा है और वो एग्जैक्टली। रिलैक्स्ड है। राइट। उसमें कोई एक्शन हो नहीं रहा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, ये हमेशा कांस्टेंट है, बस हमें पता नहीं चल रही है क्योंकि हम कोई और चीज से आइडेंटिफाइड है। एग्जैक्टली। ये हमेशा सिस्टम में प्रेजेंट है। पूरा यूनिवर्स एक मेडिटेशन स्टेट में है, बस वो अवेयर नहीं है। एग्जैक्टली। ऐसा हो गया है। ट्रूली ट्रूली ट्रूली। पूरा यूनिवर्स पहले से खाली था, पहले से कांस्टेंट था और पहले से फ्री था। और पहले तो उसका स्टेट हमेशा एक कांस्टेंट फिक्स था, बस वो एक्शंस कर रहा था आउटर तरीके से, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि एक्शन करने वाले का नेचर क्या है। ये इंक्वायर एग्जैक्टली। करके आप पता कर सकते। जैसे जैसे आप इंक्वायरी करोगे कोई भी चीज की, तो आपको एक पता हो सकता है कि ये स्टेट आती है जो पूरी तरीके से, मतलब मैं ऐसे जगह पे खड़ा हूँ जिसमें जिसमें मैं कहीं से भी, मेरे को किसी चीज ने पकड़ा नहीं है, मतलब मैं कोई भी बिलीफ से एसोसिएटेड नहीं हूँ, लेकिन राइट। मैं इस मतलब आपने पूरी तरह आपको पता चल सकता है कि मेरा जो सिस्टम को चलाने वाला था, मैं हमेशा फ्रीडम मेरे पास थी पहले से। बस मैं पहले से खाली था, मैं पहले से कांस्टेंट था। ये प्रॉब्लम आपको इन्वेस्टिगेशन के पास बात बिल्कुल पता चल सकती है। बिल्कुल। लेकिन ये मेडिटेशन का प्रोसेस ही ये है कि पहले आप इन प्रॉपर्टीज को पता करो, या फिर
एक तो वो होता है जो इन्वेस्टिगेशन करके यहाँ पे आ जाता है। तो एग्जैक्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप हमेशा मतलब आप ध्यान में रहने ही वाले हो, क्योंकि वो आपको पता चल जाएगा वो आपका नेचुरल स्टेट है। अब उसको एग्जैक्टली छोड़ के कहीं जाना नहीं है या फिर कुछ करना नहीं है। आप कभी जा चाहे ही वो नहीं बंदा सकते, तो मतलब आगे आप अगर ध्यान में, ट्राई भी करो तो भी आप नहीं जा सकते हैं। ये रेवोल्यूशन है आप मतलब। हाँ, आप जा रहे हो तो आपको पता है कि जो नेचुरल ऑब्जर्वर है, जो जो ये चला रहा है वो कौन चला रहा है, उसके बारे में मुझे पता चल चुका है। हाँ तो अभी मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं, वही कर रहा है पूरा काम, अब मैं उसी के एग्जैक्टली थ्रू देख रहा हूँ। बिल्कुल मेडिटेशन यानी आपको पता चल जाता है कि जो मुझे चला रहा है या फिर जो ये पूरा एग्जैक्टली यूनिवर्स एग्जैक्टली चला रहा है वो उसका नेचर क्या है। जब आप एग्जैक्टली ट्यून में आ जाते हो तो आप उसके भी ट्यून में हो, जो मेरे सामने टेबल रखा है उसके भी ट्यून में हो, जो मेरे सामने कुत्ता बैठा एग्जैक्टली है या फिर जो भी है। एग्जैक्टली सब सब आप ही हो एक तरीके से, क्योंकि सब तरीके से आप खाली हो, सब एग्जैक्टली तरीके से आप फ्री हो, तो आप और उसको भी सब ले कुछ सकते हो खाली अपने है फिर। अंदर। सब कुछ खाली है, और आपके अंदर और उसके अंदर एक स्टेट है जो पूरी तरीके से कांस्टेंट है, वो हमेशा थी और हमेशा रहने वाली है। एग्जैक्टली आपको बस उसी तरीके से ऑब्जर्व करना है। तो राइट ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल सकता है, या फिर आप ये रियलाइज करो या फिर आप उसको एज ए कैरेक्टर लेके चल लो। एग्जैक्टली कैरेक्टर और लेके चलने के पीछे ये हो सकता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, आप उसको एक कैरेक्टर ना बना दो, क्योंकि ये एग्जैक्टली रियलाइजेशन है। आप उसको एक कैरेक्टर बना दोगे तो फिर आप बाकी कैरेक्टर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाओगे, क्योंकि इसका एग्जैक्टली नेचर ही फ्रीडम है। आपने इसको एग्जैक्टली एक पकड़ लिया, एग्जैक्टली ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यू नो तो इट इज ये वेरी मैं बोलूँ। इंपॉर्टेंट कि जब मतलब हम ये like there is an established physical and psychological balance when हम्म we are entering into meditation। जैसे एक कहानी भी है कि जब अपने जब जो अपने क्या नाम है उसका मैं भूल रहा हूँ, परमहंस जो थे, रामकृष्ण परमहंस। सो ही वाज रियली अ डिवोटी ऑफ काली। तो रामहंस परमहंस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस जो मैंने बताया, हाउ दिस कैन लिटरली एलिवेट यू टू ब्लिस। मतलब तो ही वॉज रियली अ डिवोटी ऑफ काली माता, है ना। मतलब ऐसा होता था कि यू कुड सी दैट दिस पर्सन व्हेन ही वाज इनटू दैट स्टेट ऑफ डिवोशन या स्टेट ऑफ a state of like really into that, he was gone। हम्म मतलब he was literally blast, मतलब ऐसा होता था कि ecstasy was pouring off from his body, but it was still कि वो वापस मतलब it was still not that it had become a real state, but he touched and then he came back। मतलब ऐसा होता था कि याद है मैंने तुझे एक बताया था कि you dance and dance and dance and dance and dance at the point when the peak hits and you're for a second you're there, but then you come again to the real world, to the world of identification and all that। तो उनको एक बार मिले थे तोतापुरी करके, वो थे ध्यानी। तो उनको ये पता था कि इस पर्सन के अंदर पोटेंशियल है, मतलब ही इज नॉट अ नॉर्मल गाय। परसेप्शन लेवल ऑब्वियसली, क्योंकि यार इससे भी एनर्जी बढ़ी मतलब परसेप्शन बढ़ गया, पर इतना ज्यादा हम्म अटैच हो गए थे उस फिगर से, काली के जो काली माँ की जो फिगर है, कि मतलब उसको छोड़ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उनके साथ ऐसा किया था कि एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पे उन्होंने यहाँ कांच रखा था उनके, और उन्होंने बोला तुम ध्यान करो बैठ के। ध्यान कर रहे थे और ध्यान में काली माता आती थी और वो ब्लिस में चले जाते थे। तो उन्होंने क्या बोला था कि मैं यहाँ पे ना फाड़ दूंगा, जैसी मैं तुम्हारा ये वाला एरिया फाड़ूंगा, जैसे ही मैं फाड़ूंगा तुम अपने हाथ में एक तलवार लेना और मतलब स्ट्राइक कर देना उस पे। तो मैं कैसे करूंगा, मतलब जैसे ही मैं ये करूंगा तुम वो कर देना। जब उन्होंने किया देन ही अटेन टू रियल, मतलब वहां उसके बाद फिर उन्होंने बेसिकली ऐसी चीज पाई जो फिर ली नहीं जा सकती, मतलब। सो एग्जैक्टली वही चीज है कि व्हेन द रियल थिंग हैपेंस देयर, इट्स जस्ट प्योर एब्सोल्यूट क्वाइटनेस। You don't have to really, मतलब joy can help you to be quiet। It is very important man, joy really helps। तूने कभी नोटिस किया जब तू एक अच्छा रन लेके आता है ना, तो तू थोड़ा सा ना शांत हो हम्म जाता है, मतलब
तो intensity can help you to be quiet. Actually, intensity is the real factor of quietness. Quietness. हाँ, Without intensity you cannot be quiet, but it's just a matter कि तू उस intensity को कैसे achieve करता है. It may be from that or maybe from this, depends on you, or you use both. मतलब एक बंदा अगर हो वो तो both use कर सकता है, मतलब वो योगा भी use करेगा, वो मंत्रा भी यूज करेगा, वो इंक्वायरी भी यूज करेगा, वो यू नो मेडिटेशन, साइलेंस, मतलब सिटिंग इन साइलेंस, वो हर तरह से अपने फैकल्टीज का यूज करके स्टेट पे आने का ट्राई करेगा. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैन, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि वो हर चीज करे, क्योंकि डजंट नो कि यार क्या कहाँ किस लेवल पे हो जाए, क्योंकि हम अभी क्या है ग्राउंड लेवल से शुरू कर रहे हैं. तो yeah man, so when the state of absolutely free from identifications, problems and suffering, and this is not an आप idea. हमारी हाँ, जो पहले स्टेट है, कोई भी स्टेट के पहले हमारी स्टेट खाली थी और हम फ्री थे. ये पहले हमारी स्टेट पहले से है. हमने क्या किया, बस उसमें आते गई चीजें तो हमने उसको पकड़ते रहे. हमारी इनहेरेंट स्टेट जो है वो खाली और क्लीन है, वो फ्री है. हम हम पहले से वैसे ही बने हुए हैं. हमने and क्या किया है बस, तो now मेडिटेशन हमारे अंदर पहले से है. हमने बस exactly, क्या मतलब कर इसे लिया कि हम अपने पास. कर नहीं सकते, कर एज इन की, क्योंकि अगर हम करने हम्म, जाएंगे, क्योंकि मैंने लिटरली ऐसा देखा है, मैं खुद भी पहले जब मैं लिटरली शांत बैठने का ट्राई करता था, विच वॉज रियली, ट्राई करने का मतलब है कि मैं अपने आप से लड़ रहा हूँ, मुझे शांत बैठना है, बेसिकली यही मीनिंग है, समझ रहा है. तो अब मैं लड़ किस लिए रहा हूँ, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि मेरा आइडेंटिफिकेशन में मेरा इन्वेस्टमेंट है. तो इसका मतलब प्रॉपर preparing the ground, when I enter into meditation, it's just an escape and a conflict, another conflict with yourself. हम्म, Whereas if you figure out this, if you figure this out कि कि okay, मैं पहले से शांत था यार, मेरे को कुछ करने की ये नहीं exactly, थी, but you मतलब. know, it's very important that, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स लगते हैं हमें, वो डिस्टर्बिंग नहीं है अगर हम अपनी लाइफ में ऑर्डर ले आए तो. तो मेडिटेशन एक हम्म, ऐसी स्टेट है जो फ्लावर होती है नेचुरली, मतलब इट्स जस्ट लाइक कि तूने एक बीज डाला, तूने खाद किया, तूने तूने फ्लावर के बारे में नहीं सोचा, मतलब तूने ये नहीं सोचा मुझे शांत बैठना है, मतलब तूने क्या किया, तूने अपनी लाइफ को लिटरली अपने हेल्थ के ऊपर चेक किया, तूने तूने अपना माइंड सही रखा, तूने अपने ब्रेन और अनकॉन्शियस सारे उसके बीच में ये सारी चीज तूने सही रखी है, एंड द रिजल्ट इज योर, और लाइक नेचुरली यू आर साइलेंट. नेचुरली अब जब तू बैठता है देयर इज नो, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन खत्म हो गया, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, देयर इज जस्ट आप जो सब जिससे लड़ना है वो खत्म हो गया, देयर इज नो एनिमी टू फाइट, so there is no you to fight, and suddenly it is revealed that everything is empty and silent and beautiful, and whatever that state is, like that state of absolute, you know, it's very important ki in the deepest sense, only a meditative man can love, in the deepest sense, because love is a state of no conflict. In conflict, love is nothing but escape, which is desire and sensual pleasure, which is not really love. Love is basically a genuine companionship, a genuine feeling for the other. If I am ambitious, ये बहुत interesting वो है. If I am really, really inwardly not at ease, do you think a person can love? Even if I love someone, it's basically for something that I get from her or him. अगर जैसे मैं अपने कहता हूँ I love my friend, but do I really love him? Like क्या वो मैं इसलिए उसके साथ हूँ just because मैं उसके साथ 2 साल से हूँ और मुझे उसकी आदत हो गई है, और कहीं ना कहीं मैं लोन, अगर मैं अकेला बैठा हूँ तो मैं लोनली फील करता हूँ, इसलिए आई कॉल हिम एंड सडनली आई फील दैट आई लव हिम. इट्स बिकॉज आई हैवंट फिगर आउट माई सेल्फ एंड टू ही इज एन एस्केप. सो लव को हमेशा ना एस्केप देखा जाता है, मतलब
कि एस्केप एस्केप मतलब और दूसरे आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करने का एक फैक्टर भी है वो, हाँ कि मतलब बिल्कुल। आप उस आइडेंटिटी को बढ़ा रहे हो जो आपने मान के रखी है, तो यहाँ पे फिर से वही चक्कर हो गया है। एंड दैट इज रियली नॉट लव। मैं लिटरली आर्ग्यू करना चाहता हूँ उस दिन जब शायद कई लोगों को लगता है इट्स जस्ट अ सेंसेशन। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, if not identified, I think that love is one of the most highest virtues. virtue का मतलब समझता है? Of man. जैसे good और bad के बीच में हम वो नहीं करे, but love is the highest virtue. इसका मतलब ये है कि when you are completely empty, which means that you have no problem, which means that you're not identified with something, at that moment there is a there is an it's not just empty. मतलब अब मैं इस पे आना चाहता हूँ थोड़ा, यहाँ पे अब हम थोड़ा और अंदर जाते हैं इसके। It's not just that you are free of problems and it's end. It's not even the beginning, man. Like there's something much more that enters. The moment you are out of conflict and there is peace, it's not a void. मतलब ऐसा नहीं है कि there is just empty space और खत्म हो गई बात. It's because that is also an idea. uh, it's like the moment that you are not in conflict is the moment when there is no self in you, because self needs conflict, which means desire, अंडरस्टैंडिंग, डिजायर कि तेरे अंदर डिजायर क्यों आता है और ये डिजायर्स कैसे कैसे एवोल्यूशनरी मेमोरी से रिलेटेड है और टेरिटोरियल वो सारी मेमोरी का जो स्ट्रक्चर अनकॉन्शियस कॉन्शियस, यू हैव गॉन बियॉन्ड दैट, व्हिच मींस दैट यू हैव अंडरस्टूड द नेचर ऑफ डिजायर एंड फियर. कभी कभी लोग रिलेशनशिप में आते हैं फॉर द फियर ऑफ, यू नो, मेरा रिलेशनशिप जो मेरी फैमिली है, आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ लूजिंग माई फैमिली, दैट वी कॉल लव, or I really desire that person, that we call love. तो fear और desire एक वही उसी सेल्फ का, उसी आइडेंटिफिकेशन के दो शेड्स हैं. तो जिसने फियर का नेचर समझ लिया है, जिसने डिजायर का नेचर समझ लिया है कि हाउ डिजायर क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट, इस पूरे सर्कल, और हाउ थॉट इंटरवीन्स, हाउ थॉट, ये पूरा नेचर जिसने, ये है एक पार्ट जिसको मतलब आफ्टर यू सेट एवरीथिंग राइट, यू अंडरस्टैंड द, सॉरी मैं ये चीज एक्चुअली बोलना चाहता था कि after you set everything right about the mind and about the heart, about the whole body, then you understand the nature of desire, because desire is the root of all this. मतलब desire, अगर हमने desire को समझ, क्योंकि यार देखना, मैंने उस दिन भी तुझे कहा था कि suppose even if this system is in equilibrium, then also if I understood कि ये system चल कैसे रहा है, मतलब इसका सबस्ट्रेटम क्या है, मतलब ये जो सेल्फ है, जो ये वर्ल्ड है, जो ये डिसऑर्डर, केओस डिसऑर्डर का जो ये पूरा गेम है, इसको प्रोपेल क्या करता है, दैट इज डिजायर. अगर तू लिटरली इंक्वायरी करे इस पे, तो डिजायर वो चीज है जो कि ना एक तरह का उत्तेजना है. मतलब जैसे एक ऐसे एक शांत सी लेक थी, उसमें तूने पत्थर फेंका तो रिपल्स पैदा होते हैं, तो डिजायर वैसा ही है, और उस रिपल के और रिपल्स पैदा होते हैं और रिपल्स पैदा होते हैं, और जब तक वो वापस पूरी जर्नी करके वापस नहीं आ जाता, तो एक तरह से वो वापस इक्विलिब्रियम पे नहीं आता. तो डिजायर इसका मतलब तो ये है. आपको पहले ये पता होना चाहिए कि लेक पहले से शांत था, उसमें पत्थर डाला गया है, उसका एग्जैक्टली नेचर पहले से शांति एग्जैक्टली थी। क्योंकि देखना, ये अगर जो इनिशियल, अगर अगर तू किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट तेरे सामने है और तू उसको ऑब्जर्व करता है विदाउट दिस उत्तेजना, तो पहली बात कि तू उसको ऑब्जर्व कैसे करेगा. देख बड़ा इंटरेस्टिंग है, देख सब अभी नेचुरली होता है, अनकॉन्शियसली अगर तू सप्रेस कर ले तो अलग बात है, बट सपोज अगर कोई ब्यूटीफुल लड़की आती है, 90% ऑफ द टाइम ये इवोल्यूशनरी हमारे अंदर है कि हम अट्रैक्ट होते हैं उससे, क्योंकि ये कंपल्सिव है. अभी भी अवेयरनेस उतने लेवल पे डीप नहीं गई कि तू उस फैक्टर को भी ऑब्जर्व कर सके. तो मोस्ट आइडियलिस्ट क्या करते हैं कि उस चीज को सप्रेस करने लगते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो आई एम द गॉड सन, हाउ कैन आई हैव डिजायर फॉर अ वुमन. But it's like it's very much embedded in you, bro. You haven't figured it out yet. So how you can deal with it is that you understand the nature of it. What it does is that
whenever you see something, you give some value to it, कि जब ये मुझे मिलेगी ना, तो it will create some kind of a pleasure, मतलब it's like pleasurable experience. So you like, by craving pleasurable experience, you create a sort of क्योंकि अब तुझे वो चाहिए, मतलब समझ रहा है, even if and that's, it's not a bad thing, like it's the nature of your mind. It's as it's like, ऐसा नहीं कि इसको मार के तू समझा के तू उसको ठीक कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा है, इसका ये नेचर है। इसको समझना मतलब इसको ट्रांसेंड करना है, इसको समझने का मतलब इसको बदलना नहीं है, इसको समझना है कि मेरा माइंड, और कंक्लूड भी नहीं करना, कंक्लूड मतलब एक फिक्स लॉ बना दिया कि डिजायर करता है मेरा माइंड। इट्स लाइक समझना मतलब मोमेंट टू मोमेंट तू देख रहा है कि कैसे डिजायर मेरे अंदर आता है, इसका मतलब लिटरली एक्सपीरियंस इट, मतलब एंड नॉट जज इट। तो फिर तू उसका फुल सिग्निफिकेंस देख सकता है कि एक्चुअली में डिजायर क्या चाहता है। कैसे मैं एक इमेज बनाता हूं ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल, फिर उस इमेज को पाने की इच्छा पैदा होती है कॉन्शियसनेस में, और एक सेल्फ क्रिएट होता है, मतलब डिजायर ही सेल्फ क्रिएट करता है, मतलब डिजायर थॉट भी क्रिएट करता है, नहीं, सेंसेस पहले इंफॉर्मेशन जाता है अंदर, और उस इंफॉर्मेशन को जो बैकग्राउंड में सेल्फ है, इंफॉर्मेशन से डिजायर क्रिएट होता है, जजमेंट क्रिएट होता है, और वो जजमेंट और सेल्फ और वो इमेज जिसको वो ये तीनों क्रिएट हो जाते हैं। ये तीन फेसेस ऑफ, कह सकता है, सेल्फ या होल साइकोलॉजिकल रियलिटी। देयर इज द डिजायर टू अटेन इट, देयर इज द ऑब्जर्व्ड, एंड देयर इज दिस ऑब्जर्वर। और ये दोनों का डिवीजन क्रिएट होता है डिजायर से, क्योंकि डिजायर इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है। तो जैसे ही मैं इस सारे के सारे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता हूँ कि जब फिर मुझे वो ऑब्जर्व नहीं मिलता, फिर जो यही डिजायर पेन में कन्वर्ट हो जाता है, एंग्विश में कन्वर्ट हो जाता है, कंपटीशन में कन्वर्ट हो जाता है, और एवोल्यूशनल काफी काफी काफी, आई वांट टू एक्वायर मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर देन द आउटस्कर्ट्स, इट गोज ऑन एंड ऑन एंड, बट द फंडामेंटल stuff is this. Then there is the quality of fear. Basically fear is, अब बेसिकली ये पूरा सिस्टम चालू हो गया, एंड फियर क्रिएट होता है जब, फियर इज बेसिकली द आइडिया ऑफ एंडिंग, मतलब आई एम अफ्रेड कि यार whatever I have will be taken away from me, और whatever क्रिएट हुआ था उसको, वो जो अब जो मैंने क्रिएट, डिजायर ने जो शुरू किया है, हुआ था, उसका जो अगला पार्ट है वो फियर है। वो खत्म हो गया था। अब डिजायर ने तो ये सारा गेम शुरू कर दिया, लेकिन अब फियर भी आ गया, फियर ही डिजायर है, बस उसका ऑपोजिट पार्ट है वो। फियर बेसिकली बोलता है कि अब जो भी आ गया है, अब आ गया है, अब जो भी है पता है ये है, अब इसको जाने नहीं देना है। तो इसको पकड़ के रखना है, इसको प्रोपेल करना है। इसको प्रोपेल कैसे करना है? और डिजायर से। तो फियर एक तरह का ऐसा वो है, मतलब ऐसे एक तरह का एक वॉल है जो मतलब हमें आगे एक्सप्लोर नहीं करने देता, एंड द लूप कंटिन्यू। तो फियर और डिजायर दो बाउंड्रीज हैं जो इसको प्रोपेल करते रहते हैं, मतलब प्रोपेल करते हैं। फियर इसको आगे नहीं जाने देता, खत्म नहीं होने देता, और डिजायर इसको प्रोपेल करता रहता है, प्रोपेल करता रहता है। तो ये पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल सिस्टम चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, until unless there is a there is an तुझे पता है काफी हद तक इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, एग्जैक्टली कि यार पता होना चाहिए, मतलब ये जो प्रोपेल कर रहा है और जो एक्शन कर रहा है, उसके लिए हमें पहले तो उसको इन्वेस्टिगेट करना है कि who is प्रोपेलिंग दिस पर्टिकुलर एक्शन। क्योंकि अगर जब तक हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं तब तक हम फिर क्या उसी में जा रहे हैं, उसी में जा रहे हैं। तो ये इंक्वायरी तभी होता है, जो भी अब तक जो बाहर जो भी इन्वॉल्व है, मतलब कोई एम्बिशियस है या फिर कोई किसी गोल के पीछे हो रहा है, वो तब तक जाके उसको पता, वो इस स्टेट पे नहीं आ सकता जब तक उसको पता ना चले कि इसको अचीव करने के बाद क्या, ये तो मैं चल ही रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्यों नहीं रहा हूँ।
जब आपको doesn't पता really- है, जब आप इस मतलब स्टेट पे आओगे तब आपको इंक्वायरी करना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए पता है बहुत ज्यादा सीरियस इंक्वायरी चाहिए यार, और एल्स इट जस्ट बिकम्स समथिंग, मतलब सीरियस, मतलब लिटरली कोई बंदा थोड़े टाइम के लिए बैठ के लिटरली देख रहा है कि ओके, मतलब ये सब थियोरेटिकल नहीं होना चाहिए। इंक्वायरी का मतलब होता है यार लिटरली, जेन्युइनली, ट्रूथफुली, मतलब टू लिटरली बी फ्री ऑफ इट। मतलब इफ आई रियली वांट टू फाइंड आउट, तो फिर मैं मेरी लाइफ का उस वेरी वो कन्विक्शन ही मेरी लाइफ को बदल देगा यार। मतलब वो कन्विक्शन, और इसीलिए मैं ना आई कॉल इट डिवाइन इंटरवेंशन। मतलब एक बहुत बड़ा एक आर्ग्यूमेंट, एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि अगर ह्यूमन बीइंग्स आर पार्ट ऑफ दिस मैकेनिकल डिजायर एंड फियर साइकिल, तो what is the factor that makes them aware that they are in it? Because if they are it, तो उनको तो कभी, जैसे एनिमल्स को कभी पता नहीं, जैसे एनिमल्स आर नॉट, दे कैन नेवर इंक्वायर इनटू इट। तो काफी हद तक मतलब चीजें हम अपन ने आज भी काफी ग्राउंड कवर किया। एक तो अपन ने वी लेड द फाउंडेशन ऑफ द बॉडी, द माइंड, देन वी अंडरस्टूड, वी ट्राइड टू अंडरस्टूड द नेचर ऑफ डिजायर एंड फियर, जिसको हम और भी एक्सप्लोर करना चाहूंगा मैं वैसे तो। पर आई गेस देयर इज वेरी लिटिल टाइम, क्योंकि हम ऑलरेडी 1.5 घंटा कर चुके हैं। तो हम इनको वैसे और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे आगे, जब हम कॉन्वर्जेशंस करेंगे, तो कि हम फियर और डिज़ायर को और बेहतर कैसे समझ सकते हैं अपने कॉन्शियसनेस में, कि वो कैसे इन्वोक किए जाते हैं, तो उनका नेचर क्या है। और उस क्वेश्चन पे भी उतरेंगे, क्योंकि फियर और डिज़ायर इज द मेन प्लेयर्स ऑफ द गेम। अगर किसी ने उसको परसीव कर लिया, तो ही इज आउट, लाइक इट्स फिनिश्ड। एंड then there is the world of love, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इट्स जस्ट, यू नो, इट्स वेरी फनी ब्रो। एक्चुअली मैं ना ये कहना चाहता हूँ कि मैं बीच में बोल भी रहा था, मैंने लव इंट्रोड्यूस किया था, तो ओनली अ मेडिटेटिव माइंड कैन लव। A meditative mind is free from fear and desire, basically. That the mind which doesn't operate on that now. So it's like seen it, gone beyond it. Emptiness or बस silence. Now this silence is not just silent. It has its properties. मतलब इसके अंदर भी काफी कुछ है, मतलब वो कंटेंट है इसका कुछ है। और उसका मेन एक कंटेंट निकल के आता है, वो है कि there is this peculiar mystery which flowers as it flowers, and that is love. So love is not for somebody. First of all, I want to get it clear. It doesn't mean that you need somebody to evoke it. मतलब जैसे हमें डिजायर के लिए एक सामने कोई बंदा चाहिए था, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, तब जाके डिजायर निकला। तो दैट इज वाई मैं लव को, इसलिए मैं लव को एक अलग, मैं इट्स नॉट जस्ट अ सेंसेशन फॉर मी। व्हाई? बिकॉज सेंसेशंस नीड अ कॉज। मतलब कुछ एक एलिमेंट था जिसने वो प्रोपगेट किया, समझ रहे हैं? बट लव इज समथिंग which doesn't need which doesn't need a cause, and it might be that it may be the cause of all causes. So इसको ना थोड़ा और मतलब उसमें ये कहना चाहूंगा कि you don't, this state which I'm saying, love, compassion, दोनों को मैं synonym में लेके चल रहा हूँ, but you don't need someone, और क्योंकि अगर self नहीं है तो फिर कोई और भी नहीं है। मतलब you don't need anything to start this, because it doesn't need any starting. It's like जैसे रिवर है ब्रो, रिवर इज नॉट जस्ट फ्लोइंग, इट इज एक्चुअली ओवरफ्लोइंग। मतलब तू देख रहा है, मतलब वी नो दैट इट विल एंड समडे, बट दैट डे इज रियली रियली रियली, इट इज इनकैलकुलेबल इन अ वे, क्योंकि वो प्रोसेस इट कैन बी अंटिल द एंड ऑफ अर्थ, क्योंकि हमें ये भी पता है कि वो कभी ना कभी शुरू हुई है। बट इन दैट वे, it is
इट इज लाइक अ ओवरफ्लो, मतलब तेरे पास कोई ऐसी चीज है जो ओवरफ्लो कर रही है, मतलब सपोज, मतलब जरूरत से ज्यादा है, मतलब इतना है कि मतलब ऑब्वियसली इट्स इन्फिनिटी का मतलब भी एक लेवल पे ऐसे देख सकते हैं कि जरूरत से ज्यादा है, मतलब मतलब कुछ ज्यादा ही है, और ज्यादा भी नहीं है, ऐसे ज्यादा कम के उसमें नहीं जाऊंगा मैं, बट इन्फिनिट भी रिलेटिव है यार, किसी के हाँ, लिए मतलब वो वर्ड जो भी बड़ा एक तरह से वो है, बट है। मैं बस ऐसी चीज मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी तू किसी के एक मेडिटेटिव पर्सन जब भी किसी से मिलता है ना, या किसी के कांटेक्ट में आता है ना, तो मेडिटेशन का एक्शन हमेशा लव से निकलता है, मतलब मैं ये बोलूंगा, मतलब कि जैसे एक सेल्फ का एक्शन फियर या डिजायर के फ्रेमवर्क से होके निकलता है। जैसे मैं तेरे से कुछ भी करूंगा ना, डीपेस्ट लेवल पे या तो वो डिजायर से होगा कहीं ना कहीं, या तो वो फियर से। अगर मैं तुझे अवॉइड कर रहा हूँ तो वो फियर कहीं ना कहीं एक्ट कर रहा है, और अगर मैं तुझे अट्रैक्ट कर रहा हूँ तो कहीं ना कुछ समझ रहा है। लेकिन लव, जो मेडिटेशन, इसका मतलब मेरा तेरे से कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। जब द मोमेंट फियर और डिजायर खत्म हुए तो अब नाहिलिस्ट कूद पड़ेंगे, आप बोलेंगे भाई फियर और डिजायर खत्म हुआ तो एक ह्यूमन बीइंग का दूसरे ह्यूमन बीइंग से कोई रिलेशनशिप ही नहीं होगा फिर। यहीं पे मैं बोल रहा हूँ कि इसका मतलब इट्स नॉट जस्ट एम्प्टी मैन, क्योंकि एम्प्टी का मतलब आइडिया बना लिया ना तुमने, एम्प्टीनेस का एक आइडिया, वो एवरीथिंग इज जस्ट वॉइड एंड एम्प्टी। इट इजंट लाइक दैट। यहीं पे सारा स्केप्टिसिज्म का पूरा गेम ही यही है कि एम्प्टीनेस, इसीलिए कहते हैं ना कि नेवर डिफाइन समथिंग दैट यू हैवंट एक्सपीरियंस, क्योंकि द मोमेंट यू यूज अ वर्ड एम्प्टीनेस, इट्स सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिव एट्रीब्यूट टू समथिंग व्हिच माइट बी समथिंग इमेंसली पॉजिटिव। दैट इज व्हाई आई यूज द वर्ड लव। व्हाई लव? क्योंकि जैसे ही मैं वर्ड लव यूज करूंगा तेरे दिमाग में एक मेमोरी आएगी लव की, अच्छा ये रोमांटिक लव की बात कर रहा है, जो प्यार वाली फीलिंग। इट्स नॉट दैट, इट्स पार्टली दैट, बट इट्स नॉट दैट। क्योंकि ऑब्वियसली मैं लव तो यूज कर ही रहा हूँ ना, मैं वर्ड तो यूज कर ही, जीसस बोल रहे हैं ना गॉड इज लव, तो वो ऑब्वियसली अब हमारा लव तो स्टडी करने के बाद पता चलता है तो डिजायर ही है। ज्यादा सुपरफिशियल हमारा लव, बहुत सुपर, इसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है भाई, तो किसी के भी लव को स्टडी कर सकता है, जस्ट स्टडी कर। तू थोड़ा सा इसके साथ बैठ, 1 घंटा बैठ, तेरे को पता चल जाएगा सारे लव सुपरफिशियल, एक्चुअली में कार्नल है, मतलब कहीं ना कहीं कंपेनियनशिप, कहीं ना कहीं डिपेंडेंस, कहीं ना कहीं वही एनिमल इंस्टिंक्ट है, मतलब वो फियर डिजायर प्ले कर रहा है। और बहुत रिफाइन लेवल पे, बहुत इसको हमने वो कर दिया है, सोफिस्टिकेटेड कर दिया है, और थोड़े बहुत रिचुअल्स ऐड कर दिए हैं। रिचुअल्स जैसे तेरे को पता है बाबा, गिफ्टिंग समवन इज आल्सो ए रिचुअल। हर चीज एक रिचुअल है, पता है तेरे को? तो दिन में जितने भी एक्शंस करता है ना, वो सब एक रिचुअल है। और ये चल मैं कहीं और चला जाएगा, बट ठीक है, फिर भी इसको किसी और दिन एक्सप्लोर करेंगे। पर लव, जिसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, विच विल हैपन और विच विल रिवील इटसेल्फ, मतलब वो ऑलरेडी तेरे, जो तूने बोला ना, वो ऑलरेडी तेरा जो स्टेट, जैसे यार वो स्टेट ऑफ दैट, तू ऑलरेडी उस पर, देयर इज सो मच इन्वॉल्वमेंट हियर और फिजिकली, that the moment these two are understood, not suppressed, not denied, understood, the moment that is understood, and with regular practice, with regular observation, care, not just understanding, क्योंकि हमने ये चीज देख ली कि understanding doesn't work presumably, just intellect, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अभी हम समझ रहे हैं इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हमें और सेंसिटिव अंडरस्टैंडिंग का मतलब नहीं पता। सेंसिटिव अंडरस्टैंडिंग होता है जिस तब तक इंट्यूशन से भी रिलेटेड हो, इंटेलिजेंस से रिलेटेड। अभी इस इंटेलिजेंस का कोई अता पता नहीं है, और ये इंटेलिजेंस जिसको मेडिटेशन बोल रहा हूं मैं, वो लव से कनेक्टेड है। वो बिना लव के हो ही नहीं, मतलब ये ऐसा है जैसे कि फियर और डिजायर के बाद जस्ट एम्प्टीनेस नहीं आती, कुछ और भी आता है, कुछ एम्प्टीनेस। और ये एम्प्टीनेस एम्प्टीनेस नहीं है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी सेक्रेड, मतलब समथिंग वेरी वेरी प्रोफाउंडली, जिसको लव, जो लव से निकलता है, मतलब लव की ओशियन में एक, लव का एसेंस क्या है बाबा?
मतलब आप उसको एम्प्टी इसलिए बोल रहे हैं इन क्योंकि रिलेशन टू वो कोई भी चीज समथिंग। कैप्चर नहीं करती और कोई हाँ, भी चीज, हाँ मतलब ये भी एक तरह का हाँ वो वैल्यू कुछ जजमेंट मतलब है, मतलब वो कुछ किसी भी चीज से आइडेंटिफाइड नहीं है। हाँ, किसी को भी पकड़ता नहीं है वो, तो उस इसलिए हमने उसको चीज एम्प्टी बोल दिया। और लव इसलिए बोल रहे हैं हाँ, क्योंकि वो लव उस इसलिए बोल पा रहे हैं हम उसको क्योंकि वो पूरी तरह से फ्री है, वो हर चीज में है एग्जैक्टली पहले से, एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली फ्री है, तो वो लव है। और कुछ एग्जैक्टली नहीं है, लव ऐसा नहीं है कि मैं तेरे से प्यार करता प्यार हूँ, करता वो हूँ पूरा ऐसा, क्योंकि उसमें मैं और तू है। हाँ मतलब वो ऐसा पूरी स्टेट जगह है, पहले से है। इसीलिए हाँ काफी काफी हद तक ना बड़ा, अबे मतलब तू सोच, एक स्टेट ऑफ ब्लिस में है तू। सपोज मैं तेरे को, तू इतने ब्लिस में है, मतलब जस्ट इमेजिन कि तू, यू आर जस्ट ड्रिपिंग विद ब्लिस, मतलब तेरे को इतना ज्यादा ब्लिस है तेरे पास, इतना ज्यादा जितना ड्रग्स ड्रग्स इन मतलब जितना कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तुझे एक ऐसा खान मिल गई अपने अंदर कि अगर तू फियर और डिजायर में अपने आप को ना फंसाए, तो यहाँ पे एक सोने की खान पड़ी हुई है,